हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं। एंड करेंटली मैं अबू धाबी में रहती हूँ, जो कि यूएई का एक एमिरेट है। एंड मैं अबू धाबी में एक बैंकिंग सेक्टर में जॉब करती हूँ। ये वीडियो बेसिकली मैंने थोड़ा गाइडेंस करने के लिए और हेल्प करने के लिए बनाया है, बिकॉज़ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देखती हूँ कि आप यूएई मार्केट में कैसे आपको जॉब मिलेगा, यूएई मार्केट का जॉब सिनेरियो कैसा है, आप यूएई मार्केट में जॉब मिलना आई मीन कितना डिफ़िकल्ट है, या कैसे आपको जॉब मिलेगा, आप कैसे अप्रोच करते हैं। बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं आपकी। सो उस पे ही बेस्ड है ये मेरा वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, बिकॉज़ मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ और मुझे उसका नॉलेज है कि उसमें जॉब सर्च कैसे करें। बट मैं एक ब्रॉड आपको पैरामीटर्स बताऊंगी जो मुझे फील हुआ पर्सनली। नॉट ओनली बैंकिंग सेक्टर, आप किसी भी सेक्टर से हैं तो आपको कैसे जॉब मिलेगा, उसके उसके लिए आप क्या क्या कोशिश कर सकते हैं अपने एंड से, और कैसे आप जो सक्सेसफुली जॉब पा सकते हैं। बिकॉज मैं उन सब चीज़ों से गुजरी हुई हूँ खुद से भी, और मैंने खुद से भी ये सब चीज़ें आई मीन फेस की हैं व्हेन आई वाज डूइंग जॉब सर्च। और मैं थोड़े फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। इस वीडियो में आपको सिर्फ फैक्ट्स ही नज़र आएंगे, नथिंग एल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यूएई मार्केट में 2023 में आई थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको कई सारे चीज़ें बताऊंगी जो मैंने गलत की, जो मैंने नहीं करनी चाहिए थी, और मैं जो आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या जॉब सर्च का करेक्ट वे है। तो मैं 2023 में आई थी बिकॉज मेरे हस्बैंड जो थे वो यहाँ पे दुबई में वर्क करते हैं। वो अलग एमिरेट है एक, और अबू धाबी अलग एमिरेट है। तो ही वर्क्स इन दुबई। और जब वो वहाँ पे आई मीन 2020 में आ गए थे, वो वहाँ वर्क करते थे। हिज सेक्टर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, ही इज़ इनटू लॉजिस्टिक सेक्टर। और मैं बैंकिंग सेक्टर में थी। मैं इंडिया में काफ़ी सेटल्ड फील करती थी, बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज वर्किंग फॉर अ टॉप मोस्ट बैंक इन इंडिया। तो मुझे बहुत सेटल लगा था, मुझे लगता था कि मुझे आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस फिर हम लोग साथ भी रहना चाहते थे, तो हमने सोचा कि ठीक है हम यूएई मार्केट में, उससे पहले कभी यूएई आई भी नहीं थी। मैंने सोचा कि चलो मैं यूएई मार्केट को एक्सप्लोर करती हूँ। बट अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या अप्रोच लिया। सो 3 इयर्स पहले भी मैं इंडिया से जॉब सर्च करी थी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, बिकॉज जैसे मैं बताई थी माइंड में बहुत ज़्यादा सेटल्ड थी अपने कि मुझे इंडियन मार्केट में ही रहना है। और मैं अच्छा ग्रो कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्वियसली मैं वहाँ मैनेजर की पोजीशन पे थी। तो मुझे आने की कोई ज़्यादा इच्छा नहीं थी, और बहुत ज़्यादा सेटल्ड माइंडसेट था मेरा। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आने की इच्छा नहीं थी। हाँ, साथ में रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली मैं आना चाहती थी। सो कट शॉर्ट, फिर मैंने यही सोचा कि चलिए ठीक है मैं वहाँ से जॉब सर्च की ट्राई करती हूँ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज अ पर्सन लाइक मी, मैं कोई भी रैंडम डिसीजंस नहीं लेती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ करियर ओरिएंटेड पर्सन, और मुझे भी अपने करियर से उतना ही प्यार है। सो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, और मैं नहीं बिलीव करती हूँ कि आपको कोई भी रैंडम डिसीजन लेना चाहिए जिसके कारण आप बाद में पछताओ। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। सो मैंने सोचा कि ठीक है, बिकॉज वहाँ पे लेना, तो मैं थोड़ा सा सर्च का तरीका ढूंढती हूँ। तो मैंने ऐसे ही ऑनलाइन गूगल किया कि क्या क्या वहाँ पे साइट्स हैं, कैसे मिलता है। जैसे इंडिया में आपको naukri.com बहुत फेमस साइट है, तो मैंने ऐसे ही देखा कि यहाँ पे कौन कौन सी साइट। तो मैंने देखा बेट करके एक साइट है, BAYT, और एक साइट है नौकरी गल्फ साइट है इसमें। तो ऐसे बहुत सारे मुझे साइट्स मतलब रैंडमली मिले, जिसको मतलब मैं कुछ फैक्ट से नहीं बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ या मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देख रही हूँ यहाँ पे। बट ठीक है, मुझे नौकरी गल्फ थोड़ा सा अच्छा लगा, और मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इसमें मैं भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में भी मैं naukri.com पे भरोसा करके ही आगे आई मीन naukri.com पे मैंने किया है। हमेशा मुझको जॉब मिली है। तो मैंने नौकरी गल्फ पे अपना CV अपलोड किया। CV अपलोड करने के बाद में मैंने नॉर्मल CV बनाया, बट मुझे कोई कॉल्स नहीं आई, इनफैक्ट कुछ भी नहीं आया इंडिया में। तो मैंने लिंक्डइन पे, और मैं ऑनेस्टली बोलूँ मैं इंडिया में कुछ ज़्यादा लिंक्डइन यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि मैं इतना सेटल आई मीन 8 साल 10 साल सेम बैंक में काम किया, और बहुत सेटल माइंडसेट की पर्सन थी हूँ पर्सनली। आई डोंट नो, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा ग्रोथ माइंडसेट या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर नहीं रहा मेरा कि मैं ढूंढूँ जॉब्स ये वो। तो मैंने सेटल माइंडसेट से काम कर रही थी अपने बैंक में। दैट टाइम मैंने अपना जो CV मैंने लिंक्डइन पे आई मीन हाँ मैं आपको बता रही थी कि मैं लिंक्डइन पे मैंने अपना चेक करना शुरू किया। अब मेरे लिंक्डइन पे ना 3 कनेक्शंस थे मेरे टोटल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस टाइम पे मैं इंडिया में थी, कभी यूज़ भी नहीं करती थी।
बट क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, अब मैं कौन सा तरीका है लोगों को अप्रोच करूं, क्योंकि मुझे लोगों से जानना था। जैसे आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं जानने के लिए, ऐसे मेरे को जानना था। और मैं ऐसे रैंडम यूट्यूब वीडियोज़ भी बहुत देखती थी कि कैसे सर्च करेंगे जॉब। बट मुझे कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बातें नहीं मिली। उसमें भी मिलती थी यही कुछ लिंक्स देते थे कि इसमें कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, नसीब का खेल है, ये भी मैंने सुना है टू बी वेरी ऑनेस्ट यूट्यूब पे। तो मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मैंने लिंक्डइन पे नेट सोचा कि लोगों से कनेक्ट करती हूँ। अब कनेक्ट करने के लिए मैंने सर्च करना चालू किया कि यार ऐसे ही नॉर्मल सर्च करती थी कि कौन से पर्सनस हैं जो कि दुबई में वर्क करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, जो कि मेरा स्पेसिफिक सेक्टर है। दुबई बैंक्स कौन से हैं। तब मुझे दुबई के बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बिकॉज माई हस्बैंड जो हैं वो भी इस सेक्टर में नहीं है, तो मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था दुबई से। तो ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स भी कोई ऐसे सेटल माइंडसेट के सब लोग वर्क करते थे मेरे साथ में भी, तो कोई भी ऐसा नहीं था कि जो बाहर गया हो दुबई या वहाँ पे उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में स्पेसिफिकली जॉब सर्च किया हो। और तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जिसमें बहुत लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियंस एंड पाकिस्तानीज हैं, मेजरली फ्रॉम केरल, स्टेट ऑफ केरला, बेंगलोर। तो आप मेजरली देखेंगे यहाँ पे। मैं उत्तराखंड से हूँ एंड बीइंग टू नॉर्दर्न पार्ट, मैंने कभी दुबई के बारे में इतना सीरियसली सोचा भी नहीं कि मुझे दुबई में जॉब सर्च करना है। सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेंटली इतना ज़्यादा सोचा ही नहीं था दुबई मार्केट में आने से पहले। तो कट शॉर्ट, फिर मैंने लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाना स्टार्ट किया। कनेक्शन सर्च ऐसे ही करती थी, तो मुझे एक दो लोग मिले लिंक्डइन पे। अब मैं सेल्स, बैंकिंग में, लाइक सेल्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कनेक्शंस ईजिली मिलते थे मुझे, जो सेल्स डोमेन में थे। बट मेरा डोमेन सेल्स नहीं था, मैं कंप्लायंस डोमेन में थी, जिसमें कि मैं KYC ऐसे काम बैंक के करती थी। बैक एंड प्रोफाइल में थी कम्प्लीटली। सो बैक एंड प्रोफाइल में होने के कारण मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे मुझे जॉब मिलेगा। लोगों से, इवन सेल्स वाले पर्सन से मुझे आंसर मिलता था कि यहाँ तो जो बैक एंड की जॉब्स ही नहीं हैं, तो आप कैसे सर्च करोगे, ये वो ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती थी मुझे। सो व्हाट आई डिड इज़ कि ठीक है, मैं कनेक्शंस बना रही हूँ। 3 साल मैंने यही काम किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर बहुत सीरियसली नहीं किया। अगर सीरियसली करती तो शायद मेरे साथ वो नहीं होता जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, जिसके कारण सीरियसली मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा UAE मार्केट में आके। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको मेरी तरह स्ट्रगल ना करना पड़े UAE मार्केट में आके। मैं बस एक हेल्प करना चाहती हूँ इस तरह से आप लोगों की। सो फिर मैंने लिंक्डइन पे फ्रेंड्स बनाए, उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए। यार यहाँ पे जॉब्स नहीं है, कई बार ऐसे भी बताते थे कि यार यहाँ पे जॉब मार्केट उतना अच्छा नहीं है जैसे इंडिया का है, बहुत सैचुरेटेड जॉब मार्केट है। ओके, सो ऑल दिस मैं करते रही। 2023 में आने के बाद, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज इन 2020, तब से मैं सोच रही थी मूव करने का। 2023 में आने के बाद मैंने सडनली सोचा कि नहीं, लेट्स गिव अ ट्राई, और मुझे UAE मार्केट आना चाहिए। मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया। बट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आप सब से ये, जिसे बोलते हैं, मैं आप सबसे प्रे करती हूँ, एक तरह से बैक करती हूँ कि प्लीज़ ऐसा डिसीज़न आप लोग मत लीजिए, स्पेशली अगर आप सिंगल अर्निंग में पर्सनस हैं। बिकॉज मुझे लिंक्डइन पे जितने भी लोग थे, उन सब ने एक सजेशन दिया कि इंडिया से बैठ के तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, प्लीज़ आप अपनी जॉब क्विट करो और UAE आ जाओ, और उसके बाद ही यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी सर्च करने में। बट ये मेरा बहुत गलत थॉट था, और ये सजेशन भी मुझे बहुत गलत लगा। बिकॉज जब मैं यहाँ आ गई तो मैंने देखा कि यहाँ कई सारे लोग हैं जो कि इंडिया से ही जॉब सर्च करके आए हुए हैं, उनको UAE आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं अपना जॉब छोड़ के। बट एनी हाउ मैं UAE अपना जॉब छोड़ के आई। ओके, बट कट टू व्हाट आई डिड वॉज, ये जो मैंने अच्छा डिसीज़न लिया, मैं इस बात से थोड़ा सा मुझे फीलिंग हुआ था कि हो सकता है कि मुझे वहाँ जॉब ना मिले, तो व्हाट इज़ माई प्लान बी। सो मैं अपना प्लान बी रेडी करके आई थी। मैंने ऑल्टरनेटिवली एक बैंक में जॉब सर्च किया इंडिया के। इट वॉज ऑल्सो अ गुड बैंक, वेरी टॉप मोस्ट बैंक था इंडिया का। उसमें मैंने एक जॉब सर्च किया, अपने जॉब को वहाँ पे सिक्योर रखा। उनसे बोला कि मैं नोटिस पीरियड में, मेरा नोटिस पीरियड है 30 डेज, मैंने अर्ली रिलीविंग ली वहाँ से अपने बैंक से। और उसके बाद में मुझे वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए 1-2 मंथ्स का मेरे पास में गैप था, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ के जॉब में मतलब 1-2 मंथ्स का मुझे गैप रहेगा, तो ये यूज़ मैं कर सकती हूँ UAE जाके। मैं विजिट वीज़ा पे UAE आई, और UAE आके मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, अब यहाँ से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट होता है। तो मैंने क्या किया UAE मार्केट में आने के बाद में जॉब सर्च करने के लिए, मैंने अपने CVs देना स्टार्ट किया। जो भी CV था नौकरी गल्फ पे डाला।
प्लस लिंक्डइन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बिकॉज यूएई मार्केट में नंबर 1 पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ, लिंक्डइन से ही मोस्टली जॉब्स मिलती हैं। चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, बट जो भी आपको अच्छी कॉल आएगी वो सारी की सारी लिंक्डइन से ही आएगी। ये मैं थॉरली 2 इयर्स हो गया मुझे, लेकिन पूरे 2 इयर्स में मैंने ये देखा है कि लिंक्डइन ही आपको फॉलो करना है, आपको अपनी नेटवर्किंग अच्छी करनी है। अब लोग कहेंगे नेटवर्किंग से भी नहीं मिलती है, नसीब से मिलती है। जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। माना आपको नेटवर्किंग से हो सकता है रेफरेंसेस ना मिले, बट आपको गाइडेंस मिलेगी, और वो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 मंथ्स में जॉब सर्च किया था, और फाइनली आई लैंडेड अप अ जॉब ऑल्सो। वहीं मेरे कई सारे मैंने देखा है, कई लोग आते हैं विजिट में 3 मंथ्स 4 मंथ्स, तो उनको भी जॉब नहीं मिलती है। बट मैं कैसे सर्च कर पाई 2 मंथ्स में अपनी डिज़ायर्ड जॉब, वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले पॉइंट मैं बता चुकी हूँ कि लिंक्डइन को बस अपना बाइबल समझ लीजिए, लिंक्डइन ही आपको जॉब दिलवाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। अगर आप किसी कंट्री में आते हो रैंडमली, ना सीवी देते हो, तो भाई आपका सीवी कोई क्यों लेगा? फर्स्ट, आपकी स्किल सेट अच्छा होना चाहिए, जो आपके सीवी में नज़र आना चाहिए। आपका सीवी एटीएस फ्रेंडली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। और एटीएस फ्रेंड आई मीन, अगर आपके पास सारे स्किल सेट्स हैं लेकिन आपका एटीएस फ्रेंडली नहीं है आपका सीवी, क्योंकि 100,000 एक मिनट आप देखेंगे ना, एक जॉब निकलता लिंक्डइन पे, विद इन 20 मिनट्स आपको, 20 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, विद इन 15 मिनट्स आपको नज़र आएगा कि थाउजेंड्स ऑफ लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। आपको क्विक होना है बहुत ज़्यादा। आपको हर वक्त लिंक्डइन पे देखते रहना है, सर्च करते रहना है कि कौन सा जॉब आ रहा है, मुझसे कोई जॉब मिस, आप तो उसमें नोटिफिकेशंस डाल दीजिए। आप वो सब करिए। यहाँ कई सारे जब आप जिनसे आप नेटवर्क करेंगे वो आपको बताएंगे, एग्जाम्पल आप किस सेक्टर में हैं। अब मैं बैंकिंग सेक्टर में थी, तो मैंने सारे बैंक्स को फॉलो किया, उनके करियर पेजेस को फॉलो किया। उस करियर पेजेस में मैंने अलर्ट सेट किए। उसके बाद मैंने लोगों को एग्जाम्पल वन ऑफ द बैंक्स है यहाँ का बहुत फेमस, रैक बैंक माना, या मैंने एडीसीबी माना, ऐसे बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं यहाँ पे। मैंने उन बैंक्स को फॉलो किया, उनके पेजेस को। उन बैंक्स में वर्क करने वाले एम्प्लॉय, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कंप्लायंस का एम्प्लॉय है या वो सेल्स का एम्प्लॉय है, वो बैंक का एम्प्लॉय है। और मैंने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि मुझे रेफ़र करो या मुझे बताओ, मुझे सीवी लेके रेफ़र करो। भाई 5 दिन में मेरी जिससे नेटवर्किंग हुई है, मैं उससे क्या रेफरेंस मांगूँ, और वो मुझे रेफरेंस क्यों देगा? बिकॉज रेफरेंस भी एक लायबिलिटी होती है। आपको ये सब चीज़ें ना समझनी पड़ेगी माइंड के अंदर अपने। तो मैंने उनसे सीरियसली बोला कि आप एक काम करो, मुझे ये बताओ कि आपको जॉब मार्केट में जॉब कैसे मिला? ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ आंसर ना, ये सब मैंने लोगों से पूछा। तो लोगों ने बोला लिंक्डइन से मिला, ट्राई करते रहो, यही आंसर था। बट ये बहुत अच्छा आंसर था। प्लस मैंने उनसे पूछा तो कई लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर कई कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करती हैं, और ये सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं है, बहुत सारे आईटी सेक्टर, एनी सेक्टर के लिए भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करती हैं। आपको अगर इसके बारे में जब जो भी आपको चाहिए, आप कमेंट प्लीज़ डालिएगा वीडियो में, मैं आपको लिंक बताऊंगी कि कौन कौन सी कंसल्टेंसीज़ हैं जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट्स पे हायर करती हैं। ये जॉब मार्केट में एंटर होने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसे ही एंटर हुई हूँ। और आप मतलब फुल टाइम जॉब भी आपको मिल सकती है, नो डाउट। बट जो मुझे लगा, बिकॉज आफ्टर हैविंग अ 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन इंडिया, उस स्किल सेट जिसमें मैंने देखा था, मैं उस पर भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे ही एंटर करी यूएई मार्केट को। उसके बाद मैंने ऐसे ही अपना सीवी किया। अब सेकंड, मुझे बहुत अच्छा आंसर्स बहुत अच्छे अच्छे मिले टू भी। तो मैंने आपको फर्स्ट बताया लिंक्डइन, सेकंड बताया प्लीज़ नेटवर्क ऐड करिए, मत सोचिए ये मेरे पर्सन मेरे डिपार्टमेंट में काम करता है कि नहीं करता है। आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं उसके किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले पर्सन से बस बेसिक गाइडेंस मांगनी होती है, उनसे बात करो, उसमें कुछ भी आपका नहीं जाता। और लोग बहुत हेल्पिंग है, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, क्योंकि सब इसी स्ट्रगल के थ्रू गुजरे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने जॉब्स अप्लाई करना चालू किया। अब आप खुद ही बताइए, आप मुझे इसको बताते हुए, कई लोगों को मैंने देखा वो सेम सीवी से सारी जॉब्स अप्लाई करते रहते हैं। अब ऑनेस्टली मुझे बताइए, एटीएस फ्रेंडली की मैंने बात करी, आप सेम सीवी सेम स्किल सेट, आप पढ़ रहे हैं एक बार जॉब, आपको थोड़ा भी लग रहा है, आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए।
लोग कहेंगे आप कुछ भी अप्लाई करो, हर चीज़ को अप्लाई करो। प्लीज़ ऐसा मत करिए। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, समझिए कि ये जॉब आपके लायक है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आंसर नो आना है तो अपना वो टाइम भी क्यों वेस्ट करना। आप किसी दूसरे जो जॉब को सर्च करने में तो टाइम यूटिलाइज करिए अपना। अपना पढ़िए, देखिए कि उसमें क्या, फिर उसमें डिस्क्रिप्शन देता है आपको जेडी में कि क्या क्या चीज़ें हैं। प्लीज़ अगर आपको वो जॉब लग रहा है कि वो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज़ थोड़ा आलसी मत बनिए। अपने सीवी को उठाइए, अपने सीवी में वो कीवर्ड्स डालिए ताकि आपका जॉब में जो सीवी है वो एटीएस फ्रेंडली बन पाए। और ऐसे करके आप अप्लाई करिए। ये बहुत मेहनत का काम है, कहने से नहीं होगा कि नसीब का खेल है। नसीब का कोई भी खेल नहीं है, बहुत प्रोफेशनल मार्केट है। इतने लोगों में आपको उभर के अलग से दिखना है, तो उसके लिए और आपको एक अच्छा पे मिलेगा, आपको टैक्स फ्री पे मिल रहा है, अच्छा वर्क कल्चर मिल रहा है, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। प्लीज़ बैठिए और हर जॉब के अकॉर्डिंगली अपना सीवी बना के अप्लाई करिए। जो भी आपको अप्लाई करना, जो भी आपका स्किल सेट। और आलतू फालतू जॉब अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, वो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। कोई मतलब ही नहीं है कि आप 100 जॉब अप्लाई करो, 200 जॉब अप्लाई करो, 10 जॉब अप्लाई करो प्लीज़, लेकिन अच्छा जॉब अप्लाई करो। तो ये तो 3 पॉइंट्स मैंने बताए। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ प्लीज़, आप किसी कंट्री में आ रहे हो, आप सोचो एग्ज़ाम्पल मैं यूएस जाऊँ और मैं अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के साथ चले जाऊँ वहाँ पे, या जो भी मैंने डिग्री की है उसके साथ में चले जाऊँ। हो सकता है वो डिग्री की वहाँ कोई वैल्यू ही ना हो, तो क्या आपको वहाँ जॉब मिलेगा? बिल्कुल भी नो, आपको नहीं मिलेगा। लोग इसीलिए एमएस करने जाते हैं, कई बार अच्छी डिग्रीज लेते हैं। यूएई का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है कि यहाँ ऐसी मुझे कोई पार्शियलिटी नहीं लगती है कि आईआईएम का पर्सन है तो उसे प्रेफरेंस देंगे, मैं नॉर्मल कॉलेज से हूँ या टीयर 2 कॉलेज, टीयर 3 कॉलेज से, तो मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं है। बिल्कुल जी ऐसा नहीं होता। यहाँ प्रेफरेंस सिर्फ सर्टिफिकेशंस को मिलता है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस यहाँ बहुत मायने रखते हैं, और इसके बारे में मैं जितना भी बोलूँ आपको, मैं बता नहीं सकती हूँ कि जो लोग मेरे साथ फुल टाइम काम भी करते हैं ऑफिस में, वो भी मुझे कई बार बोलते हैं इस सर्टिफिकेशन का तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लोग लेके रखे हुए हैं, पर ऐसा नहीं है, नसीब की बात है किसी को मिल। जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट जॉब एंटर करी थी 2023 अगस्त में, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जॉब था। कॉन्ट्रैक्ट जॉब ऑब्वियसली एक ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब है तो मैं एंटर नहीं करूँ। सीरियसली आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब में एंटर करिए, बिकॉज यूएई में आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। उस वक्त ये बहुत हेल्पफुल होता है। मैं भी पहले ऐसा ही सोची थी कॉन्ट्रैक्ट जॉब में एंटर ना करूँ, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब में एंटर करी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उससे बहुत लर्निंग्स मिली। और प्लीज़ आप थोड़ा सीरियस, अगर आप जितना अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब में करिए, अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करिए, पर अपनी स्किल सेट भी दिखाइए। बिकॉज कई बार आपको अपनी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में ही एब्जॉर्ब कर लेती है कंपनी फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह। देखिए अपने ऊपर डाउट मत करिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको क्यों देगा। अगर आप में स्किल्स हैं तो जितनी ज़रूरत आपको जॉब की है उतनी ही ज़रूरत उस कंपनी को भी आपकी है। तो अपना थोड़ी सी अपनी इज्जत करिए, थोड़ी सी अपने पे भरोसा करिए कि यस मैं कर सकता हूँ, मुझ में ये स्किल सेट है। तो चलिए इससे आगे बढ़ती हूँ मैं। अब जब मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब में थी तो मैंने वहाँ लोगों को देखा जो बहुत सालों से कॉन्ट्रैक्ट्स ही कर रहे हैं, वो किसी भी परमानेंट जॉब में रोल में नहीं हैं। तो मुझे ये भी हिट किया। देन अगेन मैं अपने नेटवर्क्स के पास आई, जो मैंने बताया पॉइंट 1 लिंक्डइन और पॉइंट 2 लिंक्डइन नेटवर्क्स। समझिए मेरी बात, नेटवर्क सिर्फ रेफरेंस देने के लिए नहीं होते हैं, नेटवर्क आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। उस नेटवर्क के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझ में कुछ ऐसा है। और प्लीज़ आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए अपने को हमेशा ओपन रखिए। मैंने पूछा उनसे कि मेरा सीवी ये है, मेरे को इतना स्किल्स है, मैं मैनेजर लेवल पे थी इंडिया में, मैंने इतने साल काम किया है, स्टिल मुझे कोई भी परमानेंट जॉब की ओपनिंग्स के लिए कॉल नहीं आता है, तो आप मुझे बताएंगे। एंड मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया। उन्होंने मुझे बताया कि आप कैसे कैसे सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल है आपके। अगर आप इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से, तो ऑब्वियसली आपके जो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के फ्रेंड्स हैं वो आपको बताएंगे।
ऐसे ही मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे बैंकिंग बैकग्राउंड के फ्रेंड्स ने बताया कि आप कौन से सर्टिफिकेशंस कीजिए। एंड बिलीव मी, मैंने जॉब किया, जॉब के बाद मैं वापस आके 1-1 घंटा पढ़ाई करती थी अपने सर्टिफिकेशन के लिए। मैंने सर्टिफिकेशन लिया एंड बिलीव मी और नॉट, जिस दिन मेरे पास सर्टिफिकेशन था उसके 15 डेज़ बाद शायद एक जॉब ओपनिंग आया था, मैंने उसे अप्लाई किया एंड गेस व्हाट, मुझे उन्होंने कॉल किया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया और मुझे सिलेक्ट भी किया। सो प्लीज़ प्लीज़ अपने पे भरोसा करिए। फ़िलहाल मैं अभी उनके साथ काम नहीं, उस कंपनी के साथ काम नहीं कर रही हूँ। फ़िलहाल जहाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट पे थी, उन्होंने ही मेरा स्किल सेट देखा, उन्होंने देखा कि मेरे पास वैलिड सर्टिफिकेशंस हैं जो उनको जो रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि जिस कंपनी से मुझे पहले कॉल आया था, जहाँ पे मैं पहले गई थी, इंटरव्यू दिया था, जो फर्स्ट कॉल आया था मुझे सर्टिफिकेशन के बाद, ऐसे बहुत कॉल्स आए थे मुझे। वो कंपनी मैं प्रेफरेंस दे रही थी बैंक को। वो एक क्रिप्टो की कंपनी थी। अब मैं बैंकर हूँ तो मैं इसी डोमेन में वर्क करती हूँ। सो मेरा प्रेफरेंस बैंक था, इसलिए मैंने बैंक को प्रेफरेंस दी और उन्होंने मुझे खुद ही एक अपना फुल टाइम एम्प्लॉय हायर कर लिया। सो प्लीज़ ऑल द बेस्ट, अपने पे भरोसा रखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ जॉब नसीब से मिलेगी। आप यहाँ आइए, आप जेन्युइनली सर्च करिए और आप इंडिया से भी सर्च कर सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, आपको क्या सर्टिफिकेशन चाहिए वो आप अपने नेटवर्क से बात करिए कि आपका कौन सा सर्टिफिकेशन है जो यहाँ वर्क करेगा, जो मैं अप्लाई कर, कौन से लिंक्स पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और आप प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि आपको बैंकिंग डोमेन से रिलेटेड सारी भी जो भी आपको जानकारी चाहिए मैं बता सकती हूँ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो भी कंपनीज़ हैं वो बैंकिंग के लिए ही नहीं, सॉफ्टवेयर, डॉक्टर्स को भी इवन बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ हायर करती हैं, आपको एंट्री का एक मौका देती हैं। उसके बाद में आप लिंक्डइन पोर्टल से डायरेक्ट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी सर्च कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैंने देखा यहाँ आने के बाद। मुझे फील हुआ कि मैं खुद भी इतनी काबिल थी कि मुझे वहाँ से मिल सकती थी, बट मुझे इतना गाइडेंस नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ। नाउ प्लीज़ 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 अपने पे भरोसा रखिए, आप लोगों को 100% जॉब मिलेगा। और प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ 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 आप लोगों को कौन सा वीडियो आगे देखना है, कुछ आपको दुबई के बारे में, यूएई के बारे में, अबू धाबी के बारे में जानना है तो वो आप लिखिए कि आप यूएई के बारे में आपको क्या आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।